यस बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करें अपना खेल। पहला वीडियो देखना जरूरी है, तभी आप सीरीज में देखिए, तभी आपको ढंग से समझ आएगा। सो डैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। शो करना है रेक्टेंगल के हर एंगल राइट एंगल है, ठीक है। सबसे पहले हर रेक्टेंगल ये लिखेंगे आप लोग, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ये कहना है उनका कि शो करना कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। देखिए आपको दे रखा है कि एक एंगल रेक्टेंगल है, लेकिन आपको शो करना कि सारे क्या बोलते हैं, एक 90 दे रखा है, ठीक है। ए बी सी डी गिवन एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल है 90, आपको प्रूव करना है कि सारे, सो डेट ईच एंगल हर के है राइट एंगल है। ए 90 है, अब लिखेंगे ए प्लस डी इक्वल टू 180। ए और डी को मिला करके 180। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल। ए और डी को मिला के 180, रीज़न क्या है, ए कितना है 90, ए कितना है 90, ए की जगह 90 लगा दो, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ए और डी को मिला के 180, ए और डी को, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से 90 माइनस करा, डी की वैल्यू कितनी 90। अब डी 90 तो बी भी 90, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल क्या होता है एक पैरेललोग्राम, तो ये 90 तो ये भी 90, डी 90 तो बी भी 90, ए 90 दे रखा था तो सी भी 90। इससे क्या प्रूव हो गया, सारे के सारे एंगल क्या है इसके 90 90 90 90। नेक्स्ट वाला, सो डैट द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। शो करना है कि रोम्बस के डायगनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान से सुनिए हमारी बात, ए बी सी डी, ठीक है। लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इसके डायगनल्स परपेंडिकुलर है, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल बी ओ सी इसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, तो पहले हम इन दो ट्राइंगल को क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल बी ओ ए एंड ट्राइंगल बी ओ सी, एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ ए और इन ट्राइंगल बी ओ सी देखेंगे ए ओ सी के बराबर है। हर चीज़ के पीछे कारण है, ए ओ सी के बराबर है। रीज़न लिखेंगे डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ए ओ सी के बराबर है। तो पहला खेल तो ख़त्म हो गया, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ए ओ सी के बराबर हो गया। दूसरा लिखेंगे बी ओ कॉमन, ये दोनों के लिए क्या है, बी ओ क्या है, कॉमन, ठीक है। बहुत सुंदर नहीं है, बस राइटिंग हमारी राइटिंग बेकार है। बी ओ कॉमन हो गया। अब ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। रोम्बस के एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वैसे तो चारों साइड्स इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल हो गए, तो दो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल बी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से वाले कंडीशन से, एस 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 से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बाकी जितने भी भाई लोग हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए ओ बी, इसका नाम है एंगल ए ओ बी, किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ बी के बराबर हो जाएगा। ए ओ बी सी ओ बी के बराबर हो जाएगा। फिर लिखेंगे ए ओ बी प्लस सी ओ बी इक्वल टू 180। क्या बोला मैंने, ए ओ बी प्लस सी ओ बी इक्वल टू 180। क्योंकि ए ओ बी और सी ओ बी दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग सी ओ बी का नाम ए ओ बी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2 ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए ओ बी का वैल्यू 180/2, तो ए ओ बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। ए ओ बी का वैल्यू कितना आ गया 90। इससे प्रूव हो गया डायगोनल्स ऑफ रोम्बस 90 डिग्री में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, और ए डी क्या है, इस पी ए सी का बाइसेक्टर है। क्या है, बाइसेक्टर है। और एक बात और दे रखी है उन्होंने, एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी,
और क्या दे रखा है उन्होंने आपको, सी डी ए बी के पैरेलल है, ठीक है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी। ये जो सी डी है ये ए बी के पैरेलल है। अब खेल शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कहा इसने कि ए डी बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, पी ए सी का। तो हम लोग लिखेंगे, अगर इस एंगल को हम लोग वाई मानेंगे तो ये भी वाई होगा, क्योंकि बीच वाला क्या है, बाइसेक्टर। तो लिखेंगे एंगल, लेट एंगल पी ए सी को क्या मान लेते हैं, बी 2y। अगर ये पूरा 2y हो गया तो y ऊपर और y नीचे। तो हम लोग लिखेंगे पी ए डी कितना हो गया हमारा, y हो गया। पी ए डी कितना हो गया हमारा, y हो गया। ये आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सी बात है। अगर 2y है, y ऊपर y नीचे, क्योंकि ये क्या है आपका बाइसेक्टर। और सुनो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी ए सी के बराबर है। जब किसी ट्राइंगल के दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, जब किसी ट्राइंगल के दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए अगर ये x है तो ये भी x, क्या बोला मैंने, ये x है तो ये भी x। तो अब क्या नज़र आ रहा है, अब ध्यान से देखेंगे तो पी ए सी किसके बराबर आएगा, ये भार का एक्सट्री एंगल इज इक्वल टू x प्लस x। ये भार वाला एंगल देखो, इसको ध्यान करो, इसको ध्यान करो, ये भार वाला एंगल अंदर के दो के सम के बराबर होगा। मतलब पी ए सी वाई प्लस वाई 2y किसके बराबर होगा, x प्लस x के बराबर होगा। पी ए सी किसके बराबर है, 2y। ये किसके बराबर होगा, x प्लस x 2x के बराबर होगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या प्रूव हो गया, y और x आपस में क्या है, इक्वल हैं। क्या प्रूव हो गया, y और x आपस में इक्वल हैं। अगर y और x आपस में इक्वल हैं, दिखने में कौन सा एंगल है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से भी अच्छा दिख रहा, बढ़िया दिख रहा। ऊपर वाला y है, नीचे वाला x है। तो क्या नज़र आ रहा है, दिखने में कैसे किस्म के एंगल है। ऊपर से देखोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग नज़र आ रहा है, नीचे से देखो ऑल्टरनेट नज़र आ रहा है। चाहे ऊपर से बराबर मान लो चाहे नीचे से बराबर मान लो, दोनों जगह से बराबर है ये। चाहे ये लिख दो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, चाहे लिख दो इसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, ए डी बी सी के पैरेलल प्रूव हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल पी ए डी, क्या बोला मैंने, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ए डी किसके बराबर है, एंगल ए बी सी। रीज़न हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर, क्या बोला मैंने, देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इसलिए ए डी बी सी के पैरेलल हो जाएगा। और पहले से हमें पता है कि सी डी ए बी के पैरेलल है। पहले से हमें पता है कि सी डी ए बी के पैरेलल है। देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। फिर आखिरी कहानी लिखी जाएगी, इफ़ नोट, क्या बोला मैंने, नोट मतलब नोट करिए, इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर, क्या बोला मैंने, बोथ, दोनों, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, साइड्स आर पैरेलल, अगर वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। इस तरीके से मेरा खेल क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, फिर समझाता हूँ मैं। ऐसा ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है, इसलिए इसकी साइड इसके बराबर, इसलिए x मान लिया, इसको x मान लिया। ये बाइसेक्टर है बीच वाला, तो ये पूरा 2y, y ऊपर y नीचे। अब ये 2y किसके बराबर हो गया, x प्लस x के। रीजन हो गया एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो क्या हो गया प्रूफ, 2y 2x के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, y और x आपस में बराबर हो गए। y और x आपस में बराबर होने से क्या प्रूव हो गया कि ये दोनों एंगल कौन से हैं, ऑल्टरनेट। और जब जब ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं तब तब लाइन क्या होती है, पैरेलल। इसलिए ए डी बी सी के पैरेलल हो गया, और ए बी डी सी के पैरेलल दे रखा था, इसलिए ए बी सी डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। अब मेरे ये खेल खत्म हो गया। अब मेरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या होते हैं आपके स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैंने इसके जड़ें बहुत अच्छी तरीके से मजबूत कर दिए हैं। अब जो बच्चे ने मेरे वीडियो को 1-2 बार देखा होगा, एक बार देख के नहीं आएगा बेटा, फिर कह रहा हूँ, और सवाल करने से आएगा। आप केवल वीडियो देखते रहोगे तो फिर हमारा और औरों के में सेम वाली बात नहीं हुई। आप हमसे क्वेश्चन करिए। बच्चों को कह रहा हूँ कि हमसे जो भी सवाल पूछना है, बच्चे हमसे सवाल पूछे। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे, वो हमसे सवाल कर सकते हैं। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये बोल रहे द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13।
ए बी सी डी, ठीक है, 3x 5x 9x और ये क्या हो गया हमारा 13x। ये 4 हमें एंगल दे रखे हैं, ठीक है, 3x 5x 9x। अब आपको एंगल निकालना, सबसे पहले एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी को मिला के 360 डिग्री, ए बी सी डी को मिला के 360 डिग्री। तो लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। 13 7 20 22 5 27 30x इज इक्वल टू 360। 30 x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब x 12 आ गया, सारे एंगल निकल जाएंगे। 3 12 जा 36, एंगल है 36, एंगल बी 5x 5 12 जा 60, सी हो गया 9 12 जा 108 और डी हो जाएगा 13 12 जा 156, 26 156 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहाँ से सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार हैं, जरा ध्यान से देखिए। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये कह रहे हैं कि ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है। क्लास 9 की मुसीबत बस यही है, प्रूव, ये जो बच्चों को समझ नहीं आएगा, नहीं आता है कईयों को, ठीक है। गिवन ए बी सी डी इज अ, क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम। और क्या खास बात दे रखा है उसका, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब बी डी ए सी के बराबर है, दे रखा है कि बी डी ए सी के बराबर है, ये दे रखा है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब सब इसमें अपने अपने हिसाब से कलाकारी बताएंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाने वाले, ठीक है, अपने अपने तरीके से सब तर्क देंगे। तो आप सुनिए कैसे बनेगा। हम चाहते हैं बच्चों को जिससे बढ़िया तरीके से समझ आए, जिसका भी पढ़ाया हुआ बच्चों को ढंग से समझ आ जाए, उसके लिए वही टीचर अच्छा है। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्या खेल खेलेंगे हम लोग। सबसे पहले ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए सी और बी डी इक्वल है, तो लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल। क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल, ध्यान से सुनिए, क्या लिख रहे हैं हम लोग, डी ए बी इन ट्राइंगल, डी ए बी एंड इन ट्राइंगल डी ए बी। यहाँ से डी ए बी का खिलाड़ी चला, तो यहाँ से कौन चला, सी बी ए, इन ट्राइंगल सी बी ए। तो पहला लाइन लिखो, ए डी बी सी के बराबर है। ए डी बी सी के बराबर क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा लिखो, ए बी दोनों के लिए कॉमन है, ए बी दोनों के लिए कॉमन है। तीसरी बात दे रखी है उसने कि हम दोनों के डायगोनल आपस में इक्वल है, मतलब बी डी ए सी के बराबर है। ये भी गिवन है कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। तो ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया सी बी ए के, देखो, तो डी ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी बी ए के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दो ट्राइंगल, ये हिस्सा इसके बराबर, ये दोनों के लिए कॉमन, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो एंगल ए बी एंगल बी के बराबर हो गया। एंगल ए बी एंगल बी के बराबर हो गया, किस रीज़न से, सी पी सी टी से। परंतु, क्या बोला मैंने, परंतु ए बी सी डी क्या था, एक पैरेललोग्राम, इसलिए एंगल ए और एंगल बी को मिला करके 180 डिग्री आता है। क्या आता है, एंगल ए और एंगल बी को मिला करके 180 डिग्री आता है। बी और ए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, लिख रखा है मैंने। तो अब हम लोग बी की जगह भी क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो इससे क्या नजर आ रहा है, 2a की वैल्यू 180, तो a का वैल्यू 180/2, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनिए, हमें शुरू से ही पता था कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। अब हमने पैरेललोग्राम के एक एंगल को क्या बना दिया, 90। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगल। तो यहाँ लिखेंगे नोट, क्या बोला मैंने, नोट, इफ इन अ पैरेललोग्राम, अगर किसी पैरेललोग्राम में वन एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ध्यान से सुनिए,
नोट इफ इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। थोड़ी राइटिंग बड़ी हमारी मज़ेदार नहीं आती और पेन भी थोड़ा मस्त नहीं चलता है, ठीक है, मस्त तरीके से नहीं चलता ना। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट और सेकंड हो गया। सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वाले हैं इसमें, सारे ही अच्छे हैं। सो डैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट, सो डैट इफ द डायगोनल्स, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के नए बंदे में करते हैं हम लोग इसे, सो डैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रोम्बस। बार बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। शो डैट, ठीक है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral bisect each other at right angles then it is a, क्या बोला मैंने, अगर वो राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है देन इट इज़ अ रोम्बस, देन इट इज़ ए, तो वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। अब आपको सारी बात जो भी कही जाएगी सब क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। देखो सो डेट द डायगोनल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या कह रहा है कि मैं क्या हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल हूँ, ठीक है। लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे करके, और मेरे डायगोनल 90 डिग्री पे क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। मेरे डायगोनल क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री में क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट होने का मतलब ये तो गिवन हो गया ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल। दूसरा ये बात भी पक्की है कि ए ओ सी के बराबर है और बी ओ डी के बराबर, ये भी दे रखा उसने, बी ओ डी के बराबर है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है रोम्बस है। अब ध्यान सुनिए, इसके डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। सो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, एक दूसरे को राइट एंगल, तो प्रूव करना है कि क्या है, रोम्बस है। अब क्या क्या कहानी हो गई, ए ओ सी के बराबर और बी ओ डी के बराबर, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ए बी सी के बराबर तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये रोम्बस प्रूफ नहीं होगा। क्या बोला मैंने, ये रोम्बस प्रूफ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इस क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव करना है, एक पैरेललोग्राम, क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम, ठीक है। सो डैट इफ द डायगोनल बाइसेक्ट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। दूसरा, कई बार टीचर नंबर तुम्हें दे सकता है, दूसरा टीचर को आप प्रॉपर्टी बता सकते हो, मैडम जी कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। एक तरीका साथ मैं दोनों तरीके समझाऊंगा। गिवन ए बी सी ए ओ सी के बराबर और बी ओ डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और टीचर बोलेगी पैरेललोग्राम क्यों है, लिखेंगे इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल। मैं इस चैप्टर को आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़े मुश्किल नज़र आता है मेरे ख्याल से बच्चों के लिए। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या गेम बनाएंगे हम लोग, देखो अब हम लोग क्या खेल बनाएंगे कि ए ओ सी के बराबर बी ओ, देखो इन ट्राइंगल बी ओ ए, यहाँ से बी ओ ए एंड ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ ए और बी ओ सी, लिखो ए ओ सी के बराबर, बी ओ कॉमन। देखो क्या बोला मैंने, ए ओ सी के बराबर, रीज़न हो गया डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरा बी ओ क्या हो गया, कॉमन। तीसरा दे रखा है आपको बी ओ ए भी 90 और बी ओ सी भी 90। तो साइड एंगल साइड से, क्या बोला मैंने, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए बी किसके बराबर हो गया, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। इससे क्या प्रूफ हो गया, ए बी सी के बराबर है। अब ए बी सी के बराबर हो गया। ध्यान सुन लीजिए, ये एक पैरेललोग्राम था और हमने सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल था, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसकी वजह से क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया,
क्या बोला मैंने, जब ये पैरेललोग्राम बन गया, हमने दो ट्राइंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। कौन से कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा मैंने, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी किसके बराबर आ गया, बी सी के बराबर आ गया। अगर ए बी बी सी के बराबर आ गया तो ये ऐसा पैरेललोग्राम हो गया जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या बन गया, एक रोम्बस। देखेंगे, नोट इफ इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज अ, क्या बोला मैंने, अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा खेल क्या हो गया, खत्म। अब इसको दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो देखो दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि बच्चों के मन में इन सवालों में बहुत डाउट रहेगा, क्योंकि अलग अलग क्रिटिक्स है लोग। देख तो भाई मैं बहुत ज़्यादा हाईली, मैं अपने के ज़्यादा मैं कहता नहीं हूँ, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं पढ़ा रहा हूँ। 1% चांस की गुंजाइश में हर बार रखता हूँ, हर चीज़ में रखता हूँ कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ। काफ़ी कुछ मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया है, ठीक है, आगे भी सिखाते रहेंगे। और अब थोड़े बड़े प्लेटफॉर्म में तो जो बाकी लोग भी मेरे चैनल को देखेंगे, कुछ लगता है कि सर कुछ यहाँ गलत पढ़ा रहे हैं, बच्चों को उल्टा सिखा रहे हैं, तो मुझे ज़रूर आप बताते रहिए, रास्ता दिखाते रहिए। यहाँ देखिए ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये ऐसा दिया, तो मैंने केवल इसको देख के क्या बता दिया, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। लेकिन कई आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये दो ट्राइंगल को क्या करेंगे आप, कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये 90, ये भी 90, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए किससे, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या बोला मैंने, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखो ये दो ट्राइंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों हो गया, देखो हम कर दे, इसको भी तरीके से कर देते, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे चैप्टर को आराम से पढ़ाऊंगा, वो रखा मैंने। इन ट्राइंगल, सेकेंड मेथड, इन ट्राइंगल ए ओ बी और इन ट्राइंगल सी ओ डी। इन ट्राइंगल क्या बोला मैंने, ए ओ बी, यहाँ से ए ओ बी चला तो यहाँ से चला सी ओ डी। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी लिखेंगे, ए ओ ओ सी के बराबर, ए ओ सी के बराबर, और बी ओ डी के बराबर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल, देखो एंगल 1 इक्वल टू नहीं, ए ओ बी क्या लिखेंगे हम लोग, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, सी ओ डी के बराबर। कितना, 90 आपको दे रखा है। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल सी ओ डी का क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से वाले कंडीशन से, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। रीज़न क्या हो गया, सी पी सी टी। जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया सी पी सी टी से, परंतु ये कौन सा एंगल है, बट इट इज़ कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। और जब ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ मैं, जब ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के पैरेलल हो जाएगा। ये दो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर रखा है, इसलिए ए बी डी सी के बराबर भी है, ए बी डी सी के पैरेलल भी है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ए बी डी सी के बराबर भी है, ए बी डी सी के पैरेलल भी है। इसमें खास बात लिखी है, ये थ्योरम है, नोट इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्या होता है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या प्रूव हो गया, एक पैरेललोग्राम। पिछले वाले पे भी किया था, पिछले बार में तुमने सीधा बता दिया था, इस बार मैंने लंबे चौड़े तरीके से इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, क्योंकि कितनी टीचर बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं आपको प्रूव करना है, तो मैंने ये भी खेल सिखा दिया आपको। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी
इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, ए ओ बी और सी ओ बी लिखो, ए ओ सी के बराबर है, बी ओ कॉमन, बी ओ क्या हो गया कॉमन, और क्या लिखोगे आप ए ओ बी, क्या लिखोगे आप लोग ए ओ बी किसके बराबर, ए ओ बी ओ सी के बराबर है, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। तो ट्राइंगल हमारा ए ओ बी और सी ओ बी, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी, ए ओ बी और सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से, किससे साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी 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 सी के बराबर हो जाएगा, ए बी 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 सी के बराबर हो जाएगा, रीजन हो जाएगा सी पी सी टी, रीजन क्या हो गया सी पी सी टी। फिर वही कहानी लिखेंगे जो पहले लिखाया था मैंने, इफ़ इन अ पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ अ रोम्बस। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है। 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैं चाहता नहीं बने, क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर हमको झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 5th वाला, ठीक है। ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा खेल है, इसमें भी टाइम लगेगा, 5 मिनट तो लग ही जाएगा। सो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सो डैट ना, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा वाला था अभी हमने, बाइसेक्ट देन इट इज अ रोम्बस, नहीं 4th वाला है हमारा। सो डैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, राइट है। सो डैट diagonals of a square are equal, of a square are equal and bisect each other at, bisect each other at कितना डिग्री बोल रहे हैं, राइट एंगल एट 90 डिग्री, लिख दो, बातें की है, ठीक है। अब हमारे खेल को ज़रा समझने की कोशिश करो बच्चों। मैं पहले कह रहा हूँ कि इसको देखने से पहले मेरा पहला वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे साथ पढ़ रहा है, जो हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करे, क्योंकि बेतरकीब से आज ये देख लिया कल वो देख लिया, कुछ समझ नहीं आएगा। सो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ए बी सी डी। शो करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। देखो सबसे पहले ए बी सी डी क्या तरीका है, स्क्वायर शो करना है कि इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। देखो फिगर भी थोड़ा मस्त तरीके से बना देते हैं। सो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। शो करना है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ए बी सी डी, शक्ल बनी नहीं स्क्वायर की तरह, ठीक है। चलो बना ही दिया मैं स्क्वायर की तरह, शक्ल बना नहीं, अभी मस्त नहीं बना, काट दिया मैंने, दोनों फिगर में मज़ा नहीं आया, ठीक है। बना दे। सो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, 4th वाला क्वेश्चन। ये स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन किया, ए बी सी डी। पहला खेल बहुत आसान है कि स्क्वायर के डायगोनल्स को क्या प्रूव करना है, इक्वल। तो प्रूव ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी को बी डी के इक्वल प्रूव करना है इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, एंड ट्राइंगल सी बी ए। तो लिखेंगे डी ए बी सी के बराबर है, डी ए बी सी के बराबर है। दूसरा ए बी कॉमन है, देखो डी ए बी सी के इसलिए बराबर है, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे, डी ए बी 90 डिग्री और सी बी ए भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। तो ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए, ये हो गया साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो पहला खेल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हो गए, डी ए बी और सी बी ए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे क्या प्रूव हो गया, बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, रीजन क्या हो गया, सी पी सी टी। तो पहला खेल प्रूव कर दिया कि स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। हर स्क्वायर क्या होता है, एक पैरेललोग्राम, हर स्क्वायर क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। अब दूसरा खेल देखो मेरा,
इन ट्राइंगल DOC, क्या बोला मैंने, इन ट्राइंगल DOC और इन ट्राइंगल, देखो हर स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, वैसे इसको प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर आप बोलोगे तो देखो अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, ये दो ट्राइंगल को अगर आपने क्या प्रूव करना है, क्या क्वेश्चन था इसमें कि सो डेट इधर डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट इज इधर राइट एंगल, दोनों इक्वल है और एक दूसरे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूव करो स्क्वायर, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। ये आपको ये प्रूव करना है कि ये क्या है, आपका एक देन इट इज ए स्क्वायर, सो डेट डायगोनल्स बाय स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, ये दे रखा आपको पहले से स्क्वायर है, ठीक है भाई। अब हम लिखेंगे DOC इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल DOC और इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल DOC एंड इन ट्राइंगल BOC। क्या लिखेंगे DOC और BOC में, लिखेंगे DO OB के बराबर है, क्योंकि दे रखा है कि उसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर दे रखा है। दूसरा क्या लिखेंगे, OC कॉमन, OC क्या है, कॉमन है। तीसरा DC किसके बराबर है, BC के बराबर है, स्क्वायर है तो उसके एडिशनल साइड्स क्या होंगे, इक्वल, दे रखा है कि स्क्वायर है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। DO इक्वल टू OB दे रखा है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। दूसरा दे रखा है आपका OC कॉमन, ये भी दे रखा है। और DC BC के बराबर क्या है, क्योंकि क्या ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एडिशनल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ट्राइंगल DOC कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल DOC के कौन से वाले रीजन से, SSS से कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल DOC, क्या बोला मैंने, एंगल DOC किसके बराबर हो गया, एंगल BOC के बराबर हो गया। रीज़न क्या हो गया, CP/CT। फिर हम लिखेंगे DOC प्लस एंगल BOC को मिला करके कितना आएगा, 180, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। DOC BOC दोनों इक्वल है, तो BOC की जगह भी DOC लगा देंगे तो 2DOC हो जाएगा, 2DOC 180 के बराबर, तो DOC का वैल्यू 180/2, तो DOC की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 90 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।